आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, शक्ति की विजय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी आपको सुना रहा हूं। काबुल के सम्राट नामरूद ने ऐलान कराया कि वही ईश्वर है, उसी की पूजा की जाए। भयभीत प्रजा ने उसकी मूर्तियां बनाई और पूजा आरंभ कर दी। एक दिन राज ज्योतिषियों ने नमरूद को बताया कि इस वर्ष एक ऐसा बालक जन्मेगा जो उसके ईश्वरत्व को चुनौती देने लगेगा। सम्राट को यह बात आखिरी, उसने उस वर्ष जन्मने वाले सब बालकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। बालक ढूंढ ढूंढ कर मारे जाने लगे। नमरूद की मूर्तियां गढ़ने वाले कलाकार आजर की धर्मपत्नी को भी प्रसव हुआ और सुंदर पुत्र जन्मा। मात्र हृदय बालक की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठा। वह उसे लेकर पहाड़ की एक गुफा में गई और वहीं उसका लालन पालन करने लगी। बालक बंद गुफा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता से पूछा, उस बालक ने माता से पूछा, हम लोग जहां रहते हैं क्या उससे बड़ा इस दुनिया में और कुछ है? मात्र हृदय बालक की रक्षा के लिए व्याकुल था। माता ने बालक को संसार के विस्तार के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा, इस सब का निर्माता एक ईश्वर है। बालक ईश्वर के दर्शन करने के लिए बेचैन रहने लगा। एक दिन अवसर पाकर बालक गुफा से बाहर निकला। सबसे पहले उसने उन्मुक्त आकाश की ओर देखा। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था। उसे एक चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ा। बालक ने सोचा, हो ना हो यही ईश्वर होगा। थोड़ी देर में तारा अस्त हो गया और चांद निकल आया। बालक सोचने लगा कि कम प्रकाश वाला तारा ईश्वर नहीं हो सकता। अधिक चमकने वाला यह चांद ईश्वर होना चाहिए। थोड़ी देर में रात समाप्त हुई। चंद्रमा डूबा और सूरज निकल आया और दिन गुजरते गुजरते उसके भी डूबने की तैयारी होने लगी। बालक इब्राहिम के मन में भारी उथल पुथल मची। उसने सोचा, जो बार बार डूबता है उदय होता है, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो ऐसा होना चाहिए कि ना जन्मे और ना मरे। विचार ने विश्वास का रूप लिया। विचार ने विश्वास का रूप ले लिया। ईश्वर का स्वरूप उसकी समझ में आ गया। इब्राहिम ने ईश्वर चिंतन का व्रत लिया और साधुओं की तरह न जन्मने और न मरने वाले ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रचार करने लगा। नमरूद को पता चला कि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई फकीर पैदा हो गया है, तो उसने इब्राहिम को पकड़कर बुलवाया और अनेक यंत्रणाएं देने लगा। जब इब्राहिम के विचार नहीं बदले तो उसे जलती आग में पटक कर मार डालने का आदेश दे दिया। अग्नि प्रकोप से बचाने में सहायता करने के लिए जब देवता इब्राहिम के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहकर सहायता अस्वीकार कर दी कि सत्य की निष्ठा
कष्ट सहने से ही परिपक्व होती है और आत्मा का तेज परीक्षा के बाद ही निखरता है। मुझे अपनी निष्ठा की परीक्षा कष्ट सहने के द्वारा देने दीजिए, मेरा आत्मबल विचलित ना हो। यदि ऐसी सहायता कर सकें तो आपका इतना अनुग्रह ही पर्याप्त है। अंत में सत्य ही जीता। नमरूद का गर्व गल गया। इब्राहिम अपनी सत्य निष्ठा के कारण और अधिक चमके। नमरूद नहीं रहा, पर इब्राहिम की ईश्वर विवेचना आज भी बहुसंख्यक मनुष्यों के हृदय में स्थान प्राप्त किए हुए है। साथियों, बल नहीं जीतता और न आतंक ही अंत तक ठहरता है। असत्य कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह सत्य के आगे ठहर नहीं पाता। साधनहीन होते हुए भी सत्य सुसंपन्न असत्य से कहीं अधिक सामर्थ्यवान होता है। विजय सत्य की नहीं, सत्य की ही होती है। ओम शांति। एक कहानी और सुनाता हूं, पढ़िए, सुनिए, डायरी में नोट कीजिए, दृष्टांतों को समझिए, जानिए, चिंतन कीजिए। कहानी व्यक्ति का जीवन भी बदल देती है। हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। नाटक ही देखा था महात्मा गांधी ने और जीवन बदल गया। कहानी का शीर्षक है ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र तब तक एक क्षत्रिय राजा थे। उनका प्रचंड प्रताप दूर दूर तक प्रख्यात था। शत्रुओं की हिम्मत उनके सम्मुख पड़ने की ना होती थी। दुष्ट उनके दर्प से थर थर कांपा करते थे। बल में उनके समान दूसरा उस समय कोई न था। एक दिन राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने राजा का समुचित आतिथ्य सत्कार किया और अपने आश्रम की सारी व्यवस्था उन्हें दिखाई। राजा ने नंदिनी नामक उस गाय को भी देखा जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। यह गाय प्रचुर मात्रा में अमृत के समान गुणकारी दूध तो देती ही थी, साथ ही उसमें और भी दिव्य गुण थे। जिस स्थान पर वह रहती वहां देवता निवास करते और किसी बात का घाटा न रहता था। सुंदरता में तो अद्वितीय ही थी। राजा विश्वामित्र का मन इस गाय को लेने के लिए ललचाने लगा। उन्होंने अपनी इच्छा मुनि के सामने प्रकट की, पर उन्होंने मना कर दिया। राजा ने बहुत समझाया और बहुत से धन का लालच दिया, पर वशिष्ठ उस गाय को देने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुए। इस पर विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। मेरी एक छोटी सी बात भी यह ब्राह्मण नहीं मानता, यह मेरी शक्ति को नहीं जानता और मेरा तिरस्कार करता है। इन्हीं विचारों से, अहंकार और क्रोध से उबलते हुए रोष में उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि जबरदस्ती इस गाय को खोल कर ले चलो। नौकर आज्ञा पालन करने लगे। वशिष्ठ साधारण व्यक्ति न थे। उन्होंने कुटी से बाहर निकलकर निर्भयता की दृष्टि से सबकी ओर देखा। अकारण मेरी गाय लेने का साहस किसमें है? वह जरा आगे तो आए। यद्यपि उनके पास अस्त्र शस्त्र न थे, अहिंसक थे, तो भी उनका आत्म तेज प्रस्फुटित हो रहा था। विश्वामित्र विचार करने लगे, भौतिक वस्तुओं का बल मिथ्या है। तन मन और शक्ति बहुत ही तुच्छ, अस्थिर और नश्वर है। सच्चा बल तो आत्मबल है।
आत्मबल से आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नत तो होती ही है, साथ ही लौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। मैं इतना पराक्रमी राजा, जिसके दर्प को बड़े बड़े शूर सामंत सहन नहीं कर पाते, इस ब्राह्मण के सम्मुख हतप्रभ होकर बैठा हूं और मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ रहा। निश्चय ही तन बल धन बल की अपेक्षा आत्मबल अनेकों गुणी शक्ति रखता है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भविष्य में वे सब ओर से मुंह मोड़कर आत्म साधना करेंगे और ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तेज पर वे इतने मुग्ध हुए कि अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल तुच्छ है, बल तो ब्रह्म तेज ही है। उसी दिन विश्वामित्र ने संकल्प ले लिया, संकल्प लिया कि घोर तपस्या में जुट गए, ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। साथियों, ये ब्रह्म तेज हमें जानना चाहिए। ये आत्मबल क्या है हमें जानना चाहिए। संकल्प बल क्या है हमें जानना चाहिए। ओम शांति।